आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड में लगभग 7 साल बाद आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रही है। यानी कि लास्ट टाइम जो जेटेट का एग्जाम हुआ था वो साल था आपका 2016 और अभी आपका कौन सा है 2024 आ गया। तो लगभग लगभग 8 साल का गैप आपको देखने को मिलेगा झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के। तो आज का वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन का टॉपिक होगा आपका कि आप जेटेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करेंगे। जैसे कि जो भी न्यूज वगैरह इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम अक्टूबर महीना में होगा। अभी आपका जून का लास्ट वीक चल रही है। यानी कि आपके पास 2 महीना 3 महीना जुलाई अगस्त और सितंबर 3 मंथ का टाइम आपके पास है। और 3 महीना में आप बहुत ही इजीली जो है जेटेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपका सिलेबस। तो जैसे कि न्यूज के अकॉर्डिंग आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगी जुलाई के फर्स्ट वीक में। यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको जो है डिटेल्ड सिलेबस देखने को मिल जाएगा। बट अभी आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंडिकेटिव सिलेबस की बात करेंगे जो आपका 2016 में देखने को मिला था। और साथ ही साथ आपका जो सीटेट का सिलेबस है उसको टैली देखने को मिलेगा आपको झारखंड के सिलेबस में और सीटेट के सिलेबस में, सिर्फ रीजनल लैंग्वेज के पेपर को छोड़ करके। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न को आप समझेंगे कि आखिर आपसे पूछा क्या जाएगा जेटेट में। पेपर 1 की हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कल हम लोग पेपर 2 का डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो आपको दिमाग में रखना है कि आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। टोटल आपका जो एग्जाम होगा वह 150 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल आपका 5 सेक्शन रहेगा और पांचों सेक्शन का इक्वल वेटेज है। यानी कि सभी सेक्शन का जो वेटेज है वो 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के साथ है। और इस प्रकार से आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा पूरा पेपर को सॉल्व करने के लिए। 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला सेक्शन आपका रहेगा सीडीपी का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जहां से आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। फिर आपको एक लैंग्वेज 1 चूज करना है जो कि आपका कंपलसरी है। बट इसमें 2 डिवीजन है, एक सामान्य शिक्षक के लिए है। तो जो सामान्य शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो पूछा जाएगा इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा 15-15 मार्क्स के लिए। यानी इंग्लिश 15 मार्क्स का रहेगा और हिंदी आपका कितना रहेगा 15 मार्क्स का रहेगा। और जो उर्दू शिक्षक है उनके लिए क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा और उर्दू रहेगा। इंग्लिश कितना नंबर का रहेगा आपका 15 क्वेश्चन का इंग्लिश और 15 क्वेश्चन का आपका उर्दू रहेगा। तो ये भाषा 1 हो गया। और भाषा 2 जो है आपका वो क्षेत्रीय भाषा है। टोटल 15 लैंग्वेजेस है इसमें। 15 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। पहले के नियमावली के अकॉर्डिंग आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और वहां के जो रीजनल लैंग्वेज था उसको चूज करना था। बट नया नियमावली के अकॉर्डिंग इन 15 लैंग्वेज में से कोई भी आप एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, जहां से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर आपका एक सेक्शन आएगा इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 4, जहां आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चन रहेगा इसमें। और फिर आपका यहाँ ईवीएस के जगह आपका जनरल स्टडीज डाला गया है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि अभी तक जितने भी टेट एग्जाम होते आया है ऑल ओवर इंडिया, तो सीटेट को टैली करते हुए जो एक सेक्शन रहता है वो ईवीएस का सेक्शन रहता है। बट बेसिकली अगर हम लोग ईवीएस को देखें तो ईवीएस क्या है, साइंस और सोशल साइंस का मिक्सचर को हम लोग ईवीएस के नाम से जानते हैं, जो आपका 3 to 5 क्लास में आपका पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ईवीएस का डेफिनेशन आप देखेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि साइंस और सोशल साइंस को मैच करके आपका ईवीएस बनाया गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो आपका जनरल स्टडीज से रहेगा। और क्लास 6 से लेकर के 12 तक का जो साइंस और सोशल साइंस का सिलेबस है वहां से क्वेश्चन देने के चांसेस सबसे ज्यादा है और वहीं से क्वेश्चन आपका रहेंगे भी। तो यहाँ आपको कैटेगरी वाइज समझ में आ गया कि सेक्शन कितना है, हर सेक्शन से सवाल कितना पूछा जाएगा। अब हम लोग एक एक सेक्शन की बात करेंगे और कौन सा सेक्शन से किस प्रकार के टॉपिक आपका एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में तैयारी कराया जाएगा। और फिर जैसे नया सिलेबस आता है जो ऑफिशियल सिलेबस, वहां पर भी हम लोग देख लेंगे। तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में मोटा मोटी जो सिलेबस रहता है क्या क्या रहता है आपका, बाल विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग के साथ इसका क्या रिलेशन है। साथ ही साथ आपका जो डेवलपमेंटल थ्योरी है यानी विकास का सिद्धांत हो गया, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो गया। फिर आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट और इन दोनों के बीच क्या संबंध है, हेरिडिटी का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंट का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये टॉपिक रहेगा।
फिर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण, जहां से आपका सीटेट में भी भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोई भी एग्जाम जहां पर सीडीपी पूछा जा रहा है, सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग सामाजिक दुनिया और बच्चे का जो इंटरेक्शन होता है अर्ली लाइफ में, यानी कि आप अगर 1 to 5 के टीचर बनने जा रहे हैं, तो उस टाइम जो बच्चे होते हैं जनरली किसके किसके साथ मिलते हैं, अपने टीचर के साथ मिलते हैं, घर वालों के साथ मिलते हैं, और अपने जो बच्चे हैं अपने क्लास के उन सारे से मिलते हैं। तो उन सारों के साथ किस प्रकार से समाजीकरण, किस प्रकार से सोशलाइज होंगे बच्चे, उस पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपका पियागेट, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, जो नियम है, उन सारे नियमों को बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि इन तीनों से आपका जो समाजीकरण को लेकर के सिद्धांत है, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग और प्रगतिशील शिक्षा की जो कॉन्सेप्ट है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये सारा चीजें आपको तैयारी कराया जाएगा एप्लीकेशन में नोट्स के माध्यम से। फिर आपका मल्टी इंटेलिजेंसी यानी बहुआयामी बुद्धिमत्ता, और फिर असेसमेंट, असेसमेंट कैसे आप लेंगे, स्कूल में असेसमेंट कैसे लेंगे आप, फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन, इन सारे के टॉपिक जो है आपका सीडीपी में आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका एक भाग होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि आज के डेट में अगर हम लोग एनएपी 2022 की बात करें, तो वहां पर सबसे ज्यादा किस चीज का जोर दिया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया गया। तो आप कैसे, आप जो वीक स्टूडेंट है उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, जो स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन है उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, और जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बच्चे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट घरों से बच्चे आते हैं, तो सबका जो पृष्ठभूमि होती है, बैकग्राउंड होती है, वो अलग अलग होती है। तो उसको आप किस प्रकार से टीचिंग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करके आप सारे को एक साथ पढ़ाएंगे, एक टॉपिक को सभी को समझ में आए, उसके बारे में आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है। फिर आपका हो गया असेसमेंट वाला, जो आप क्लास को मैनेज कैसे करेंगे, आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, पेडागोगी पर ध्यान कैसे देंगे, और असेसमेंट और असेसमेंट का टेक्निक, ये सारा आपका इसमें सीडीपी के अंतर्गत पूछा जाएगा। और इसमें और एक पार्ट ऐड हो जाएगा आपका एनईपी 2022, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर दिखने को मिलेगा, और ये टॉपिक आपका बहुत ही जल्द यूट्यूब में भी कराया जाएगा एनईपी 2020 को लेकर के, ऑब्जेक्टिव प्लस उसका थ्योरी। फिर आपका जो भाषा वन, लैंग्वेज वन है, जिसमें आपका हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चेक किया जाएगा, तो आपको पढ़ने की समझ आपका चेक किया जाएगा, यानी इसमें आपको पैसेज आएगा, क्या आएगा आपका पैसेज आपको देखने को मिलेगा, अनसीन पैसेज, और वहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। फिर आपका गद्य और काव्यांश के समझ का विकास, भाषा विकास की अवधारणा, शिक्षण की विधियां जो होती है, यानी कि आप हिंदी को पढ़ाएंगे बच्चों को तो कैसे पढ़ाएंगे, यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भाषा कौशल, और फिर आपका ग्रामर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इस सेक्शन में आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जहां पर कम हो जाती है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कौन सा टॉपिक को छोड़े और कौन सा टॉपिक को पढ़े। अब नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज वन में ही इंग्लिश वाला पार्ट, जहां से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पर भी आपका सेम रीडिंग कंप्रिहेंशन रहेगा आपका। फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और टीचिंग मेथोडोलॉजी और ग्रामर आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो कि आपका मैथ, और यहाँ से आपका 30 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 30। और आप इस सेक्शन से जितना मार्क्स गेन करेंगे आप उतना ही आगे रहेंगे, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन आप 30/30 मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न ऐसा हो सकता है कि आपका 15 नंबर का मैथ पूछा जाए और 15 नंबर का आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछा जाए। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको नंबर सिस्टम में डेसिमल वाला, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, एवरेज, समय, चाल और दूरी, परसेंटेज, लाभ हानि, ये सारे चैप्टर्स आपको मैथ में देखने को मिलेगा। और ये सारे चैप्टर आपको कवर कराया जाएगा आपका एप्लीकेशन में, और यूट्यूब में भी कराया जाएगा। हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि इस बार आपका जो जेटेट का कोर्स लॉन्च किया गया उसका मेथड क्या रहेगा, और आपको किस प्रकार इसको आगे लेकर जाना है। फिर आपका आ जाता है जनरल स्टडीज वाला पार्ट, जहां पर आपका ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ईवीएस नहीं पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी और जेसीईआरटी का जो बुक है झारखंड सरकार का, इन सारे का जो क्लास 6 to 12 का बुक का साइंस एंड सोशल साइंस वाला पोर्शन है, उसका एक कंबाइंड नोट्स आपको तैयार करना है, और उसी के थ्रू आपको तैयारी करना है। और साथ ही साथ ईवीएस वाला पार्ट भी आपको देखते हुए चलना है, इसको भी पूरा पूरी नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन ईवीएस से भी पूछ दे, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप इजीली ये सारे चीजों को कवर कर सकते हैं। अब आएंगे हम लोग एक टॉपिक पर कि आप इसको तैयारी कैसे करेंगे। दो मेथड है तैयारी करने का। एक मेथड है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सारे जो एनसीईआरटी बुक हो गया, जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा
उन सारे का आप अपने से नोट्स वगैरह बना सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं, बार बार तैयारी करेंगे तो आप इजीली उसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप एग्जाम नैनो चैनल का हेल्प ले सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जहां पर हम लोग सारे का कोर्स जो है लॉन्च कर दिए हैं। जिसमें सबसे पहला है आपका जेटेड पेपर 1 का कोर्स, जो कि 1 to 5 वालों के लिए है। इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रीजनल लैंग्वेज जो है इंक्लूड नहीं है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा को इसमें जोड़ा नहीं गया है, बाकी सारे सेक्शन को जोड़ा गया है। जैसे कि सीडीपी का 30 मार्क्स का पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस में भी आपका नोट्स एंड टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। भाषा का जो इंग्लिश एंड हिंदी वाला पार्ट है वहां पर भी आपका नोट्स एंड टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और मैथ का भी आपका नोट्स एंड टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इस पूरा का पूरा कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ई नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। जितने भी नोट्स होगा वो सारा आपको डाल दिया गया, धीरे धीरे करके डाला जाएगा एक एक करके, अभी कुछ डाला गया है उसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाकी सारे सेक्शन का भी। जैसे कि आपका एग्जाम अक्टूबर महीना में है तो अगस्त महीना तक सारा नोट्स आपका अपलोड हो जाएगा। अभी स्टार्ट हो गई है, इतिहास वाला पूरा का पूरा डाल दिए हैं, उसको आप तैयारी करते रहिए। कल परसों में आप सीटीपी का भी 3-4 चैप्टर आपका डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कोर्स को आगे बढ़ाया जाएगा, और साथ ही हर सेक्शन का आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। हर एक टॉपिक का टेस्ट सीरीज आपका इंक्लूड रहेगा पूरा का पूरा कोर्स में। यह हो गया आपका पेपर 1 का। आप पेपर 2 को आप ध्यान से समझेंगे तो पेपर 2 में आपका 3 प्रकार के शिक्षक बन सकते हैं आप। पहला हो गया आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक, दूसरा आप सामाजिक विज्ञान, और तीसरा भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक का कोर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बाकी आप साइंस एंड मैथ का कोर्स लॉन्च हो गया है, जिसमें आपका टोटल सीडीपी 30 मार्क्स कवर होगा। जो लैंग्वेज 1 वाला पार्ट है वो कवर होगा, और आपका मैथ एंड साइंस जो कि आपका 60 मार्क्स का है वो कवर होगा आपका। यहाँ भी आपका क्षेत्रीय भाषा को ऐड नहीं किया गया है। फिर आपका जो एसएसटी टीचर है, एसएसटी में भी आपका सीडीपी ऐड है, भाषा ऐड है, और सोशल साइंस का 4 सब्जेक्ट ऐड है। वो है आपका इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। इन्हीं 4 सब्जेक्ट के साथ सोशल साइंस को बनाया गया है। इसमें भी आपको ई नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा हर एक टॉपिक का, और उसी टाइप से पूरा का पूरा कोर्स आगे बढ़ेगा। कोर्स का प्राइस आप देख पा रहे होंगे, ये कोर्स का प्राइस आपका 10 जुलाई तक रहने वाली है। इस प्राइस में आप कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप जेटेड 2024 का जो कूपन कोड दिखेगा उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो कोर्स फी आपको जो दिख रहा है उसी में आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसी में इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देंगे, तो उनके लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया उसी में। उनको जिनको कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो लीजिएगा, बाकी सारा मत लीजिएगा, उसी में ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ कॉम्बो है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, जिसमें पेपर 1 भी आपको मिलेगा और एसएसटी टीचर वाला जितने भी फीचर्स है वो आपको मिलेगा। उसी प्रकार से जेटेड कॉम्बो साइंस वालों के लिए भी है, पेपर 1 भी मिलेगा आपको, और पेपर 2 जितना है वो सारा चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कोई भी अगर डाउट होगा कोर्स परचेज करते टाइम या कोई भी चीज में डाउट होगा तो आप एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, इस नंबर से आप बात कर लीजिएगा। इस नंबर से आप बात करके जो है आप आराम से कोर्स से रिलेटेड जो जानकारी है उसको आप आसानी से ले सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको पूरा का पूरा हेल्प मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जेटेड के कोर्स को लॉन्च करने का, जो कि हो चुका है आपका एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जाम नैनो एप्लीकेशन, और फिर धीरे धीरे आपको सारा मटेरियल अपलोड होते जाएगा। अक्टूबर तक आपको सारा अपलोड हो जाएगा। अगर एग्जाम पहले हो जाता है तो पहले अपलोड कर दिया जाएगा। अभी हम लोग सहायक आचार्य वाला कोर्स का जो जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए थे सारा कंप्लीट किए हैं। जितना चीज़ें आपको बताया गया था वो सारा आपको दिया गया है, बहुत ही मिनिमल फी में दिया गया है। और इस बार का कोर्स भी बहुत ही उम्दा कोर्स लेकर आ रहा है एग्जाम नैनो की तरफ से, जहां पर आपको सारा सेक्शन आपका प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रीजनल लैंग्वेज का तैयारी करना है, बाकी आप इन सारे पीडीएफ नोट्स से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ आपका एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा। एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर लीजिएगा, सो दैट आप इजीली सारा चीज़ों को समझ पाए, और बार बार एक चीज को देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा फिट हो जाएगा कि पैटर्न क्या है और आपको कैसे तैयारी करना है। चलिए, थैंक यू।